गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर देश की नई संसद का भी श्री गणेश हो गया। पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही हुई। महिला आरक्षण बिल पेश हुआ, विपक्ष ने भी खूब हंगामा काटा और बिल पास भी हो गया। लेकिन इससे पहले एक विवाद खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि उन्हें नए संसद भवन में जो संविधान की नई कॉपी मिली है उससे सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिया गया है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा ही आरोप लगाया। सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार ने बड़ी चालाकी के साथ इसे हटाया है। टीएमसी सांसद डोला सेन ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने संविधान की नई कॉपी से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिए गए हैं। सांसद ने पूछा कि सरकार ने संविधान की कॉपी में इतना बड़ा बदलाव बिना किसी चर्चा के कैसे कर लिया। उनका सरकार से यह भी सवाल है कि उन दो शब्दों को अचानक कैसे हटा दिया गया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 19 सितंबर को हमें जो संविधान की नई प्रतियां दी गईं, उन्हें हमने अपने हाथों में लेकर नए संसद भवन में प्रवेश किया। उसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं है। अधीर ने आगे कहा कि हम जानते हैं कि ये शब्द 1976 में एक संशोधन के बाद जोड़े गए थे, लेकिन अगर कोई आज हमें संविधान देता है और उसमें ये शब्द नहीं है तो ये चिंता का विषय है। उनकी मंशा संदिग्ध है। इसे चतुराई से किया गया है, यह मेरे लिए चिंता का विषय है। मैंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझे इस मुद्दे को उठाने का मौका नहीं मिला। टीएमसी सांसद डोला सेन के आरोपों पर केंद्र सरकार की ओर से प्रतिक्रिया भी आ गई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नई संसद में सभी सांसदों को संविधान की मूल कॉपी ही दी गई है। वैसे जानकारों का कहना है कि यह विवाद का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूल संविधान में सेक्युलर शब्द नहीं है। यहाँ सवाल यह है कि आखिर मूल प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द कब डाला गया और क्या अब इसे हटाया नहीं जा सकता। दरअसल जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखी गई तो उस वक्त संविधान सभा में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ने के लिए संशोधन प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन इस संशोधन प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। तब संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा गया। बाद में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने संविधान में 42वां संशोधन किया। 1976 में किए गए संशोधन के जरिए प्रस्तावना में संप्रभुता संपन्न समाजवादी सेक्युलर लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा गया। कानूनी जानकार और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ज्ञानंद सिंह बताते हैं कि अभी अगर मूल संविधान की कॉपी सांसदों को सौंपी गई है तो उसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मूल संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं हैं। संसद में अभी भी मूल संविधान को धरोहर के तौर पर रखा गया है। लोगों को उसकी कॉपी ऐतिहासिक दस्तावेज के तौर पर मिलती है। इसे भी इसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए और विवाद नहीं होना चाहिए। प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द पर समय समय पर विवाद होता रहता है। यह सवाल उठता रहता है कि क्या एक और संशोधन करके प्रस्तावना में से इस शब्द को हटाया जा सकता है या नहीं। कानून के जानकार ज्ञानंद सिंह बताते हैं कि सेक्युलर शब्द को अब हटाया नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि 1974 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान संसद का तो संसद अधिकारी है, लेकिन संसद भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है और प्रस्तावना भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए अब इसे हटाना संभव नहीं है। केशवानंद भारती केस के जजमेंट में कहा गया कि संविधान संशोधन के जरिए भी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं हो सकती। उसके बाद 1976 में प्रस्तावना में जब सेक्युलर शब्द डाला गया तो जजमेंट आड़े क्यों नहीं आया। इस पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ML लाहौटी बताते हैं कि संविधान की भावना और प्रारूप ही सेक्युलर है। संविधान में जो भी मौलिक अधिकार जैसे समानता, धार्मिक स्वतंत्रता दिए हुए हैं वो सभी सेक्युलर नेचर के हैं। अगर प्रस्तावना में यह शब्द 1976 में नहीं भी डाला जाता तो भी संविधान सेक्युलर ही था और है। ऐसे में प्रस्तावना से इसे हटाना संभव नहीं है, क्योंकि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ होगा।